हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कई बार आपने एक वर्ड को सुना होगा, ही और शी इज़ इन पैनिक, वो पैनिक में है। कभी आपने सोचा है ये पैनिक क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पैदा होता है, किस तरह से ये अपने चैलेंजेस क्रिएट करता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, और सिर्फ एक ही आदमी की लाइफ में नहीं बल्कि जो चारों तरफ उसकी लाइफ में है, फैमिली के मेम्बर्स हैं, कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। और कभी आपने सोचा है कि अगर हम इस पैनिक से पीछा छुड़ाएं तो हमें क्या करना होगा? आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आज हम इसी पैनिक अटैक की बात करेंगे, किस तरह से ये पैदा होता है और किस तरह से हम इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप इस पैनिक के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। शुरू करते हैं कि किस तरह से हम पैनिक के शिकार हो जाते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि पैनिक है क्या। बेसिकली ये हमारा एक मेंटल चैलेंज है, एक हमारा इमोशनल चैलेंज है जो फिज़िकली हमें दिखाई देता है। जब भी लोग पैनिक में होते हैं या वो पैनिक अटैक के शिकार हो जाते हैं, इमीडिएटली आप देखेंगे कि उनकी जो बॉडी की रिएक्शन है वो बहुत ही तेज़ होती है, बहुत इंटेंसिफाइड होती है। इतनी इंटेंसिफाइड होती है कि आप उन्हें समझाते रहें या बातों से वो नहीं मानते हैं। उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, इतनी हार्ट बीट बढ़ जाती है कि यू कैन लिसन टू देयर हार्ट इवन। अचानक उनकी ब्रेथलेसनेस सामने आ जाती है, उनका दम घुटने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, और कई बार वो बॉडी में इतनी एनर्जी को क्रिएट कर लेते हैं कि वो सामने वाले को अटैक भी कर सकते हैं। ऐसे में इन्हें संभालना मुश्किल होता है। असलियत में आपको ये समझना होगा कि पैनिक अटैक क्या है। पैनिक अटैक बेसिकली बॉडी की रिएक्शन है, पर ऐसा नहीं है कि बॉडी किसी भी रिएक्शन को बगैर माइंड के कर लेगी। असलियत में माइंड के द्वारा कुछ एक इम्पल्सेस या आप कह सकते हैं कि कुछ एक मैसेज बॉडी को भेजे जाते हैं और बॉडी उन्हें पूरी तरह से फॉलो करती है। माइंड के अंदर जब भी आपको कोई भी फोबिक एक्सपेरिमेंट होगा, डीप कोई फियर होगा, कोई शौक होगा, कोई एंग्जाइटी आ जाएगी, या फिर एंगर का कोई अचानक आपको बाउट आ जाएगा, यानी कि एंगर आपके अंदर फट रहा होगा ज्वालामुखी की तरह, तो वो इमीडिएटली आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बॉडी इन इम्पल्सिस को लेकर अपना एक रिएक्शन शुरू कर देगी। बॉडी सिर्फ ये मानती है कि अगर आप माइंड से खुश नहीं हैं तो वो इमीडिएटली फ़ाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती है। आप समझ सकते हैं फ़ाइट और फ्लाइट मोड क्या है, कि जब भी हमारे सामने कोई टाइगर आ जाता है तो इमीडिएटली हमारा माइंड हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है कि हम इस टाइगर से या तो लड़ें या इससे दूर भागें, यानी कि या तो हम फाइट करें या फ्लाइट करें। और ऐसी स्थिति में मैंने बाकी वीडियोज़ में भी कई बार बताया है कि हमारी बॉडी और माइंड एक डिसीजन लेते हैं कि वो सारे ब्लड को या ब्लड के आप कह सकते हैं कि बड़े हिस्से को वो हमारे हाथों में और पैरों में डाइवर्ट कर देते हैं ताकि हम हाथों से लड़ें या पैरों से भागें। और किस पार्ट के ब्लड में कमी आ जाती है? इमीडिएटली जो हमारा विजरल पार्ट होता है जिसको हम पेट कहते हैं, जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है, और दूसरा पार्ट होता है हमारा फ्रंटल फोरहेड, जहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी बुद्धि या हमारा जो इंटेलिजेंस है वो रहती है। इसीलिए जब भी पैनिक अटैक आता है तो बॉडी इस खतरे को रियल मान लेती है, मानो आपके सामने टाइगर आ गया हो और आप पूरी तरह से एंग्जाइटी में होते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं। नुकसान ये होता है कि उस वक्त आदमी अटैक क्यों करता है? क्योंकि उसकी बॉडी में पूरी एनर्जी आ चुकी है और उसकी जो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस या विजडम या बुद्धि, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। इसीलिए आप देखेंगे कि पैनिक जब भी अटैक आता है लोगों को, आप उन्हें कॉन्शियसली नहीं संभाल पाते हैं और घंटों तक वो उसी पैटर्न में रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है उस खुद आदमी के लिए भी और परिवार के लोगों के लिए भी, कुलीग्स के लिए भी, और इवन उसके अगर बच्चे हैं उस आदमी के, उस लेडी के, तो उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसके पास पास्ट में हो सकता है बहुत सारा गार्बेज पड़ा हो, मेंटल क्लटर हो, जिसको हम मेंटल गार्बेज कहते हैं। हो सकता है उसके पास बहुत सारा रिवेंज पड़ा हो पास्ट का, और उस रिवेंज को वो अभी तक नहीं निकाल पाया हो व्यक्ति, इसीलिए वो ज्वालामुखी वहीं का वहीं दबा पड़ा है। हो सकता है उसके पास कोई गिल्ट हो सकता है उसके पास पास्ट की कोई अब्यूज़ हो सकता है उसके पास बार बार आ रहे फेलियर जिसमें वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है और उसके अंदर एक गुस्से का ज्वालामुखी, गुस्से का वल्कनो भरा पड़ा है।
इसीलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो उसे ये समझें कि ये एक मेंटल डिफाइलमेंट है, ये एक मेंटल इशू है, ये कोई बीमारी नहीं है। ऐसे में हम बहुत सारी दवाइयाँ खाने लगते हैं जो हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन पर काम करना शुरू कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दवाई नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल आप अपने फिजिशियन से पूरी तरह से एडवाइस लें और उसकी बात भी माने, पर आप ये भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके माइंड के अंदर जितना भी गार्बेज है उसके कारण ही ये सारा का सारा जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में वो आ रहा है। प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स कि जब भी आपकी बॉडी बार बार इस फाइट और फ्लाइट मोड में जा रही है, बिकॉज आपके माइंड में कोई ना कोई क्लटर है, कोई ना कोई ज्वालामुखी है, कोई ना कोई रिवेंज है, उससे नुकसान ये होता है कि बार बार आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है या वो रिएक्टिव हो रही है। आपकी जो इंटेलिजेंस पावर है ग्रो करने की, आपकी जो क्रिएटिविटी है बिजनेस को बढ़ाने की, आपकी जो खुशी है ज़िंदगी को बेहतर और लंबा करने की, वो पैटर्न आपकी लाइफ में नहीं बन पाते। इतना ही नहीं, मैंने ये भी देखा है कि लोगों को हमेशा अफसोस रहता है और एक डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये जो पैनिक अटैक है वो ट्रिगर हो जाए, यानी कि वो दोबारा कहीं भी आ जाए। इसलिए वो डरते हैं अपने किसी भी अच्छे जहाँ पर वो बैठे होते हैं या जहाँ भी कोई मीटिंग होती है, उन्हें डर रहता है कि कहीं मेरा पैनिक अटैक ना मुझे आ जाए और मैं बाद में अफसोस ना जाहिर करूं। इसलिए वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से नहीं जी पाते, वो कहीं ना कहीं डरे रहते हैं और डर इसी पैनिक का फिर ट्रिगर बन जाता है। कई बार उनके पास कोई भी रीज़न नहीं होता पर वो पैनिक में रहते हैं। कई बार जब वो अकेले होते हैं, कई बार जब वो किसी काम को शुरू करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं कि कैसे करूं, तो वो पैनिक में आ जाते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक इमोशनल या फिर एक मेंटल डिफाइलमेंट है। डिफाइलमेंट का मतलब है एक इम्प्योरिटी है। अगर आप अपने माइंड पर और आप अपनी बॉडी पर काम करना शुरू करें तो इमीडिएटली आपको इस अटैक से निजात पाना असंभव है, इससे मुक्ति पाना पूरी तरह से संभव है। सवाल यह है कि अगर मैं अभी शुरू करूं कि मैं अपने पैनिक अटैक पर काम करना चाहता हूं और ये पैनिक मुझे ना आए, तो मुझे अब क्या करना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ 8 चीज़ें शेयर करूंगा। इन 8 चीज़ों को अभी आप पूरी तरह से फॉलो करना शुरू करेंगे और आप ये भी पाएंगे कि ये 8 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप दवाई खाएं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ बड़ा चेंज करना पड़ेगा लाइफ स्टाइल में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको बहुत ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसको आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी सिंपल टेक्निक आपको समझाऊंगा जिससे आपका माइंड भी और माइंड के अंदर पड़ी हुई जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको आप हटा लें और आप अपनी बॉडी को भी शांत कर दें। जब भी पैनिक अटैक का ट्रिगर आपकी लाइफ में आता है उस समय जो आपके थॉट का जो आप कह सकते हैं जाल है, वो इतनी बुरी तरह से आपको अपने अंदर फंसा लेता है कि वहाँ पर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिलता। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। पहला पॉइंट है, जब भी आप अपने पैनिक अटैक से बाहर आना चाहें परमानेंटली, तो पहला आप काम ये करें कि आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप ये ना सोचें कि दुनिया ऐसा मेरे लिए कर रही है इसलिए मैं पैनिक में आ रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पैनिक उनके अंदर भरा पड़ा है पर वो दूसरे लोगों को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। यानी कि वो अपने चारों तरफ एक एक्सक्यूज़ का जाल बिछा लेते हैं कि पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में ऐसा हुआ था या ऐसा हो सकता है, और वो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेते ही नहीं, क्योंकि जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर आप एक्शन कैसे लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो आप ये मान लें कि हाँ, मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और साथ ही मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हाँ, ये मेरा काम है कि मैं इसको ठीक कर लूँ। जैसे ही आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसके बाद जो पहला आपका एक्शन है वो ये है कि इमीडिएटली आप सिंपल, यस वेरी सिंपल मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन का एक ही तरीका होता है, एक ही एम होता है कि वो आपके माइंड को एक जगह ट्रेन करना शुरू कर दे। बेसिकली आपके थॉट इतने बिखरे होते हैं कि वो कहीं से भी ट्रिगर हो जाते हैं। आपके थॉट अगर 100 दिशाओं में चल रहे हैं तो कहीं से न कहीं कोई ना कोई ट्रिगर कारण मिल जाएगा आपको गुस्सा करने का, और अचानक आपका गुस्सा एक धीरे धीरे नहीं बढ़ता पैनिक में, वो इमीडिएटली पीक पर चला जाता है। इससे पहले कि आप कॉन्शियसली उसमें अपनी बुद्धि लगाएं कि हाँ मैं इसको ठीक करूँगा, तब तक तो आपके हाथ से वो
पूरी सिचुएशन निकल चुकी होती है। आपको ये समझना है। तो सबसे पहला काम है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद मेडिटेशन करना शुरू करें। और मेडिटेशन करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको अपने सांसों को ऑब्जर्व करना है, आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और अपनी बॉडी को इमेजिन करना है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, लूज हो रही है। असलियत में हो ये रहा है कि जब भी बार बार पैनिक अटैक होता है तो आपकी मसल्स इतनी टाइट हो जाती हैं कि वो लूज ही नहीं हो पाती, वो रिलैक्स ही नहीं हो पाती। पहले से ही कुछ ट्रिगर पड़े हैं आपके माइंड में, दूसरे आपकी बॉडी भी पूरी तरह से ट्रेंड हो चुकी है कि वो टाइट रहे। तो कोई भी छोटा सा ट्रिगर आपके लिए काफ़ी है और दिन भर कोई ना कोई तो ट्रिगर आएगा ही। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया बिल्कुल हमारे कहने पर परफेक्टली चलेगी। वो ट्रिगर कहीं से भी आ सकता है, वो टीवी से आ सकता है, वो पड़ोसी से आ सकता है, वो टेलीफोन कॉल से आ सकता है, वो कोई न्यूज़ से आ सकता है, वो किसी की आवाज़ से आ सकता है। कहने का मतलब है कि अब आपको मेडिटेशन करना है। 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हर रोज़ बैठिए और आपको बैठकर सिर्फ सिंपल अपनी स्पाइन को सीधा करके अपने सांसों को ऑब्जर्व करना है। सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, इतना सा आपको काम करना है। उस समय आपके पास बहुत सारे थॉट आएंगे, थॉट के साथ आपको लड़ना नहीं है, बस थॉट को ऑब्जर्व करते रहना है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे आप खुद के साथ अपने आप को बैठा पाएंगे, पहली बार आपको लगेगा कि आप अपने माइंड को और अपने थॉट्स को धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि वो एक जगह आना शुरू कर दें और वो तितर बितर होकर कहीं से भी कोई ट्रिगर ना ले लें। पहला काम ये है। दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब भी आपके माइंड में कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी गार्बेज है, कोई भी डिफाइलमेंट है, तो उसका दूसरा कारण है कि वो हमेशा एंग्जाइटी क्रिएट करेगा। आपकी बॉडी में वो मैसेज भेजकर जो भी आपके माइंड में पड़ा होता है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाता है और बॉडी हमेशा एक डिस्कम्फर्ट को क्रिएट करती है। आपके साथ या उस आदमी के साथ जिसको पैनिक आ रहा है उसके साथ ये हो रहा है कि वो एंग्जाइटी का लेवल हाईएस्ट लेवल पर है, वो पीक पर है। तो ये ज़रूरी है कि अब जब तक आप एंग्जाइटी को हैंडल नहीं करना सीखेंगे तब तक ये सिचुएशन नहीं बदलेगी। एंग्जाइटी को हैंडल करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। तो मैंने एंग्जाइटी के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने 10 तरीके बताए हुए हैं कि कैसे कभी भी आप अपनी एंग्जाइटी को हैंडल करना और उससे पीछा छुड़ाना सीख सकते हैं। उसका लिंक इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप इस वीडियो को पूरा कर लें तो आप अपनी एंग्जाइटी को हटाने के 10 सिंपल तरीके भी ढूंढिए और आप इजीली पाएंगे कि सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती जा रही है। पहली बार आपको लगेगा कि हाँ, मैं इस पैनिक से बाहर आ सकता हूँ। ये बिलीफ बनते ही अब आपको तीसरा काम करना है कि आपको अपने मेंटल क्लटर को हटाना है। मेंटल गार्बेज आपके पास पड़ा हुआ है, वो पास्ट से आया हुआ है या प्रेजेंट से आया हुआ है, किसी की बातों से आया हुआ है, पर्सनल थॉट से आया हुआ है। इस बात को छोड़ दीजिएगा, अब इसको सिर्फ हटाना सीखेंगे। हटाने के लिए आप 3 एरियाज़ पर काम कर लो। पहला एरियाज है कि जो आपके पास पास्ट में कुछ चीज़ें पड़ी हैं उन्हें आप फॉरगिव करना सीखो, उनसे आप पीछा छुड़ाना सीखो, उनको कहीं पीछे दफनाना सीखो। अगर आपके साथ किसी ने पास्ट में कुछ किया है उसको आप माफ़ करके उसके साथ अपना एक रिश्ता पूरी तरह से सेटल करके मन ही मन उसको पीछे छोड़ाओ। दूसरा ये है कि प्रेजेंट में अपने लिए कुछ ऐसा आप अपने माहौल को, अपने समय को इस तरह से स्ट्रक्चर करो कि आपको शांत रहने का मौका मिले। चाहे आप किताब पढ़कर करें, चाहे आप किसी के साथ बैठकर करें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हर वक्त टीवी या मोबाइल पर हों, बिकॉज़ ये आपके लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है माइंड में पैनिक क्रिएट करने का। क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगी, बहुत सारी बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कई बार आपने देखा भी होगा कि आप मोबाइल देख रहे हैं बहुत देर तक, टीवी देख रहे हैं कि अचानक आपको एक गिल्ट फीलिंग आती है और सडनली आप किसी को कोई मैसेज लिख देते हो। वो मैसेज यद्यपि उस समय लिखना भी नहीं था, पर आपकी मेंटल स्टेट बिगड़ चुकी है। तो आप इस तरह से कुछ करिए प्रेजेंट में कि आप शांत रहना ज़्यादा सीखें। जितना आप शांत रहने के इस माहौल को बढ़ा लेंगे, वही आपके लिए सबसे बढ़िया ट्रिगर होगा कि आप पैनिक, चलते हुए पैनिक में से अपने लिए एक गैप ढूंढ रहे हैं, जो गैप है पीस का, शांति का, हार्मनी का। ये और तीसरी चीज़ ये करनी है मेंटल क्लटर हटाने के लिए कि अपने फ्यूचर की प्लान करिए रोज़ाना कि किस तरह से मेरा फ्यूचर और बेहतर हो सकता है। यानी कि फ्यूचर के साथ जुड़िए। जब भी हम पैनिक में होते हैं, किसी फोबिया में होते हैं, किसी एंग्जाइटी में होते हैं, तो हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहता है। वो कभी सोचता ही नहीं है
फ्यूचर की, या तो वो पास्ट में रहेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, या प्रेजेंट में आ जाएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप इस गैप को क्रिएट करने के लिए कि जो चल रहा है उसे हटाने के लिए अपने फोकस को ऑल्टर करना है। ऑल्टर करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा एंगेज कर दें फ्यूचर प्लान्स में। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी लाइफ क्या होनी चाहिए, आप कहाँ पर सेटल होना चाहेंगे, किस तरह के आपके पास फ्रेंड्स होंगे। इस तरह की एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं तो विजुअलाइज कर सकते हैं। चौथा काम है आपके लिए एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी एनारोबिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको हमेशा एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। पैनिक में असलियत में हमारी बॉडी में बहुत सारी एंग्जाइटी होती है। उस समय हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, क्योंकि हमारी मसल्स ऐंठने लगती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उस समय आप एक ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती हो, और वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक का मीनिंग भी यही होता है, विद ऑक्सीजन। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपके साथ कुछ एक चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। नंबर, आप एक ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। इवन ये तो खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। आप कहीं अपनी गाड़ी को पार्क करके 1-2 किलोमीटर पैदल चल के फिर अपनी गाड़ी में बैठ सकते हैं और ड्राइव करके घर आ सकते हैं। दूसरा है कि आप जॉगिंग करें। तीसरा है आप स्विमिंग कर सकते हैं। चौथा है आप डांस कर सकते हैं, या फिर कोई भी लाइट गेम खेल सकते हैं जिसमें आपकी बॉडी थके नहीं। एरोबिक का मीनिंग आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज करते हुए किसी को फ़ोन करें और फ़ोन सुनने वाला ये जज ना कर पाए कि आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो समझ लीजिए आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे आपका फैट वैसे भी डिज़ोल्व होगा, आप स्लिम भी होंगे और ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, जो आपके पैनिक को ठीक करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बेहतर होगा, इसलिए आप एरोबिक एक्सरसाइज करें। पांचवी चीज़ आप ध्यान रखें कि आपके पास जब भी पैनिक आएगा कोई ना कोई ट्रिगर पड़ा है। ट्रिगर का मतलब है कि आपने कोई कारण बनाया हुआ है कि इस आदमी ने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ये बात क्यों कह दी, इसने ये बात क्यों कर दी, और ये ट्रिगर्स आपके पास हैं। तो आप एक छोटा सा काम करें कि पहले ट्रिगर ढूंढ लीजिए कि कौन कौन से ट्रिगर आपके पास हैं, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये ट्रिगर हैं, तो आप एक मेंटल एक्सरसाइज करें कि इमेजिन करें कि ये ट्रिगर कल फिर आ रहे हैं, पर आप शांत बैठे हुए हैं, आप पूरी तरह से उन्हें हैंडल करना सीख गए हैं। बार 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 बार, जैसे हम विजुअलाइज किया करते थे बचपन में कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो फिर हम क्या करते थे कि जैसे एग्ज़ाम में जाते थे हमें वही स्टेट आ जाती थी। बिल्कुल यही आपको करना है ट्रिगर्स को डिसॉल्व करने के लिए। छठी चीज़ ये है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत दिनों से जब भी पैनिक के हम शिकार हो जाते हैं तो बहुत दिनों तक हम अपने सिग्निफिकेंस को गेन नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड के लिए। हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस चाहता है, और वो देखेगा कि आपकी लाइफ में कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ से आपको सिग्निफिकेंस मिलनी थी वो काम आप कर ही नहीं रहे। हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर कोई काम करके सिग्निफिकेंस मिल रही थी लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उस काम को करना शुरू करें। ध्यान यही रखें कि वो काम इकोलॉजिकली ओके हो। ये ना हो कि आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करने से अगर सिग्निफिकेंस आ रही है तो फिर लड़ाई करना ही आपका एक तरह से पैटर्न बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि मुझे कहाँ से सिग्निफिकेंस मिलती है। किसी की हेल्प करके सिग्निफिकेंस मिलती है, कोई पोएम लिख कर सिग्निफिकेंस मिलती है, किसी से बात करके, किसी को कंट्रीब्यूट करके, किसी को कुछ पढ़ाकर, किसी से कुछ सीख कर। यानी कि आपके पास इम्पोर्टेंट बनने की फीलिंग कहाँ से आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपकी इम्पोर्टेंस आपको चाहिए वो आपके गुस्से से निकल रही हो, और ये बहुत कॉमन है। याद रखिएगा, एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश लोग बीमार इसलिए होते हैं और ठीक इसलिए नहीं होते क्योंकि बीमारी से उनको सिग्निफिकेंस मिलती है, बीमारी से उनको अटेंशन मिलती है, बीमारी से उनको प्यार मिलता है, और उस प्यार और अटेंशन को वो चूंकि कहीं और से नहीं ले पाते इसलिए वो इस बीमारी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये माइंड का गेम है। आप ये देखो कि कहीं ये पैनिक आपको कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो उस सिग्निफिकेंस को एक नए बिहेवियर से लेना शुरू करें, और आप कल से ही देखेंगे कि ये अपना रूट बदल रहा है आपके लिए। और सातवीं चीज़ फाइनल आप ये करेंगे, आठवीं चीज़ फाइनल आप ये करेंगे कि आप इसके पीछे मैसेज ढूंढेंगे। ये मुझे जब भी अगर ये पैनिक आ रहा है
हाउ इट इज़ हेल्पिंग मी, व्हाट इट वांट्स टू कम्युनिकेट, ये किस तरह से मेरी सहायता कर रहा है, ये किस तरह से मुझे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये मुझे कहना क्या चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे कुछ मैसेज दे रहा हो। उस मैसेज को आपको देखना है। तो ये रहे वो 8 पॉइंट जिससे आप अपने पैनिक को संभाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए खूबसूरत वीडियोस इस वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। वीडियोस के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विजुअलाइजेशंस भी मिलेंगे, आप उनका भी आनंद लीजिएगा और अपने पैनिक को हटाकर जल्दी से बढ़िया सी नॉर्मल लाइफ को एक बार फिर जीना शुरू करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।